गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं ध्रुव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्न विद ध्रुव। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप मेरा वीडियो देखने के लिए और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। मैं उन दोस्तों से कहना चाहता हूं जो मेरा वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आप प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये सब कुछ फ्री है, इससे सबको फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी की क्लास में। थैंक यू। So today is 29th. Hello. Hello. Ali, how are you? I'm fine. Good. So Okay. आज आज हम लोग केस पढ़ रहे थे। केस में एग्जाम्पल्स ये आप पढ़े तो ये कल वाला तीनों पढ़े हो आप? डेटिव वाला, हाँ सर, कर रहे हैं सर। डेटिव, वोकेटिव और केस इन ए पोजिशन। बताओ कोई भी एग्जाम्पल बताओ आप मुझे। वोकेटिव का पहले बताओ, वोकेटिव का एग्जाम्पल क्या होगा? सर जैसे हाय रमेश, हाय रमेश। हाउ आर यू। हाउ आर यू। इसमें रमेश जो है वोकेटिव केस में, ठीक है। हाँ सर। डेटिव का कोई एग्जाम्पल दो, डेटिव का। नेट का हम्म, ही गिव मी राइस, है? ही गिव मी राइस। हाँ, गिव मी राइस। इसमें दो ऑब्जेक्ट है तो ये जो है डेटिव केस में। और केस इन ए पोजिशन सर तुलसीदास, तुलसीदास ए ग्रेट सेंट राइट द रामायण। रूट रूट द रामायण, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये तुलसीदास तो वो है सब्जेक्ट है और ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन है। तो ये जो हमारा हो गया केस इन ए पोजिशन हो गया, ठीक है। ये नॉमिनेटिव केस हो गया। ये क्लियर है? तो अभी तक हमारा टोटल हमने पढ़ लिया 6 केसेस पढ़ लिए, ठीक है। 6 केसेस में बहुत सारा वर्ड मीनिंग भी आया। अब ये बता दो देयर का क्या मतलब होता है? देयर माने देयर कमिंग, सर ये लिखे नहीं जैसे। लिखे नहीं थे मतलब, ये तो 3 दिन पहले पढ़ाया था मैंने। पहले दिन पढ़ाया था जब पॉजिटिव केस पढ़ा रहा था। लिखे नहीं थे मतलब मेरी क्लास में बैठे थे तब आप नहीं लिख पाए? मैंने नहीं सर लिखा कि आपने नहीं लिखा, ये बताओ। सर सर लिखे थे सर। नहीं, लिखने का मतलब है मैंने नहीं लिख के दिया है या आपने नहीं लिखा है, देखिए ये पूछ रहा हूँ। सर मैंने नहीं लिखा था सर, वो छूट नहीं, गया था अगर सर। आपने, सुनो सुनो सुनो, अगर आपने नहीं भी लिखा है तो वीडियो तो किसी भी टाइम चला के देख सकते हो, उसमें से लिख लेते। हाँ सर, हाँ सर लिखे है सर। लिखें क्या मतलब होता है? सर उनका हाँ, अभी तो आप कह रहे थे हमने लिखा ही नहीं। देयर सर। माने उनका, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। मैं जितने वर्ड मीनिंग लिखता हूँ ना वो सर आपके याद करने के लिए लिखता हूँ। भले मैं पढ़ाता हूँ उस केस के संदर्भ में, उस टॉपिक में पढ़ाता जरूर हूँ, बट उस टॉपिक में जितने वर्ड मीनिंग लिखता हूँ सब आपको याद करने हैं। ठीक है सर। क्लियर हुआ ना? हाँ सर। उनका।
और हर मने सर उसकी। उसकी। और इट्स माने It's, इसका। ठीक है। ठीक है, आपने याद किया है मीनिंग, अच्छा है। वर्ड मीनिंग जितना याद रखोगे उतना आपको बेहतर है। आज मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है। हाँ सर। आपको मैं होमवर्क देने वाला हूँ, इसमें आपको केसेस बताने हैं। पॉइंट आउट द नाउन and their cases. Following sentences. पहला, गीता इज ए ब्यूटी। इसमें आपको बताना है कि नाउन क्या है और कौन से केस में। इस पूरे सेंटेंस में नाउन कौन कौन है और कौन कौन से केस में है, समझ आई बात ना। पहले तो आपको नाउन चुनना है और उसके बाद उसके केसेस चुनने हैं। ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। विवेक, our monitor, is a good boy। सर लिख लूँ सर। हाँ हाँ, आप लिख सकते हो, आपका होमवर्क ही है ये। द टीचर gave Amol a pen।
सर 4 नंबर क्या लिखा है सर? मैं बताता हूँ। चार में लिखा है डू यू नो अरविंद कॉमा द इलेक्ट्रीशियन। आप ये पहले सारा लिख लो, मैं आपको बताता हूँ, सबके मीनिंग बताता हूँ, करना क्या है ये भी बताता हूँ, सब बताता हूँ। लिख लिया? हाँ सर। हम्म। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इसमें कोई ऐसा वर्ड है जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती है? कोई ऐसा वर्ड, कोई भी वर्ड बताओ जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती सर स्टूलिन। है? सर स्टूलिन। स्टू का? सर एस्टोलिन सर, STOLEN। स्टोलन, ओके, स्टोलन है ये, बता देता हूँ, STOLEN, ठीक है। सर। देखो एक वर्ड होता है स्टील, स्टील, स्टोल, स्टोलन। स्टील माने होता है चुराना, ठीक है। हाँ सर। स्टोल माने चुराया, और स्टोलन माने चोरी हो गया, ठीक है। हाँ सर। तो स्टोलन का मतलब चोरी हो जाना। अब एक और बता देता हूँ इसी से मिलता जुलता। ये STAL है, स्टील माने चुराना, ठीक है। और एक दूसरा वर्ड हम लोग जो बोलते हैं स्टील, स्टील का मतलब होता है इस्पात, ये धातु होता है। जैसे हम स्टील का ग्लास में पानी पीते हैं ना, हाँ सर। स्टील का ग्लास होता है ना, बहुत सारे स्टील का आइटम बनते हैं, तो वो हाँ सर। स्टील ये नीचे वाला है। और जो चुराने वाला है वो स्टील, स्टील इसको ही पढ़ते हैं लेकिन इसका स्पेलिंग अलग है। ये वर्ब है, इसके तीन रूप होते हैं, स्टील, स्टोल, स्टोलन, हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन स्टील माने चुराना होता है, तो यहाँ पर मतलब है माई फ्रेंड्स पर्स वाज स्टोलन, मेरे दोस्त का जो पर्स था, बटुआ था, वह चोरी हो गया। वाज स्टोलन मतलब चुरा लिया गया, चोरी हो गया। समझ आया? हाँ सर। और कोई वर्ड जो आपको नहीं आता हो इसमें से? सर इलेक्ट्रीशियन।
इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन बिजली वाला, वही है ना इलेक्ट्रिशियन सर। का काम करता है ना। इलेक्ट्रिशियन का मतलब वो बिजली का काम नहीं करता जो। सर बिजली वाले काम करते हैं सर, और कुछ नहीं है ना सर। हैं? सर वो सिर्फ बिजली वाला इलेक्ट्रिशियन है ना सर। हाँ 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 हाँ, वही है। जो बिजली का काम करता हो उसको इलेक्ट्रिशियन कहते हैं। क्लियर? हाँ सर। और बोलिए। और किसी वर्ड में, पहले तो कोई वर्ड बताओ। पूरे 10 लाइन में कोई ऐसा वर्ड है जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती है, पहले तो ये बताओ। दूसरा, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसकी आपको मीनिंग नहीं आ रही है। पहले वर्ड का मीनिंग समझोगे, लाइन की मीनिंग समझोगे तो आप कुछ कर पाओगे, होमवर्क पूरा कर पाओगे। बताओ कोई ऐसा सेंटेंस है जिसकी मीनिंग आपको नहीं आ रही है। हाँ सर, वैसे तो नहीं है। हम्म। नहीं सर, ऐसे तो नहीं है सर। सारे सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं सबकी मीनिंग आपको आ रही है। हाँ सर। गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पूछूं? हाँ सर। ओके। जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, तो सबके आपको मीनिंग आ रही है। ठीक है ना? तो अच्छा है। मैं एक आध पूछ लेता हूँ। ये बता दो, ये मॉनिटर का क्या मतलब होता है? सर मॉनिटर सर, जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है सर। ओके। हार्ड डिस्क। ओके। इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग और बता दो। अगर पूरे सेंटेंस मॉनिटर का। का मतलब, हाँ, अगर मॉनिटर का मतलब कंप्यूटर का स्क्रीन होता है तो इस सर पूरे वो भी का होता है सर। सर इसका मीनिंग और बता दो। सर ये भी होता पूरे है लाइन का सर। मीनिंग बता दो, हाँ बताओ। सर मॉनिटर का सर मतलब सर निगरानी रखना। है? सर निगरानी रखना। गिरानी रखना। ओके। तो एक पूरे सेंटेंस का मीनिंग बता दो। सर विवेक हमारा। इस पूरे लाइन का मुझे आप मीनिंग बता दो। विवेक आवर मॉनिटर इज ए गुड बॉय, इस पूरे लाइन का मीनिंग क्या होगा? सर विवेक हमारा मॉनिटर हम्म। अच्छा लड़का है। ये सेंटेंस है, इसमें आपने मॉनिटर का मतलब बताया कंप्यूटर स्क्रीन, मॉनिटर का आपने मतलब बताया निगरानी रखना, और इसका पूरे लाइन का मीनिंग आपने क्या बताया? सर विवेक हमारा मॉनिटर हम्म। एक अच्छा लड़का है। विवेक जो हमारा मॉनिटर है एक अच्छा लड़का है। तो वो क्या, वो निगरानी रखता है वो? विवेक आवर निगरानी रखता है। विवेक जो हमारा निगरानी रखता है अच्छा लड़का है, यही मतलब है। हाँ सर। हम्म। बोलो। सर वैसे सब विवेक तो बाद में। सर ऐसे भी हो हैं? सकता है। सर ऐसे भी हो सकता है सर, हमारे मॉनिटर को, हमारे मॉनिटर को सक्रिय करके एक अच्छा लड़का है। क्या करके? सक्रिय करे। शर्तिया? हाँ सर। शर्तिया मतलब? सर, सर, शर्तिया क्या होता है, नहीं समझा। आप क्या कहना चाहे, मैं नहीं समझा। विवेक जो हमारा मॉनिटर है, विवेक जो हमारा निगरानी रखता है एक अच्छा लड़का है, ऐसा नहीं है।
जो निगरानी रखना होता है, निगरानी करना क्या है? ये वर्ब है, ये काम है, एक काम है। मॉनिटर का मतलब निगरानी रखना, ये बात सही है, लेकिन ये तो वर्ब हो गया। विवेक जो है, ये मॉनिटर है तो नाउन है यहाँ। ये विवेक क्या है? आवर मॉनिटर क्या है? इसी के बारे में तो बताया गया है, तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। एक ही मीनिंग के कई, एक ही वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पर वैसे जनरिक लाइफ में मॉनिटर का मतलब निगरानी रखना होता है, ये बात सही है। ये निगरानी करने को मॉनिटर कहते हैं। आई एम मॉनिटरिंग द क्लास, आई एम मॉनिटरिंग द प्रोसेस, आई वॉज मॉनिटरिंग द होल इवेंट। मैं पूरी घटना को देख रहा था, निगरानी रख रहा था। लेकिन यहाँ पर जो मॉनिटर के मीनिंग है, स्टूडेंट लीडर है। क्लास में क्या होता है, मान लो 50 बच्चों की क्लास है, तुम्हारे भी तो स्कूल में रहा होगा मॉनिटर। क्लास में जो 50 बच्चे होते हैं, टीचर लोग उसमें से एक को मॉनिटर बना देते हैं। लीडर, मतलब लीडर टाइप का होता है। वो क्या करता है? वो निगरानी रखता है। वो बंदा निगरानी रखता है, और बच्चों की कोई गलती होती है तो वो टीचर को बताता है कि इस लड़के ने ये गलती करी, इस लड़के ने ये अच्छा काम किया, जो भी। मतलब उन सब का एक लीडर हो जाता है, पूरी क्लास का वो लीडर हो जाता है। तो यहाँ पर जो मीनिंग है, विवेक जो हमारा क्लास का मॉनिटर है, एक अच्छा लड़का है। समझ आया? क्योंकि यहाँ पर हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं, तो मॉनिटर जो है यहाँ पर नाउन बनकर आया है। तो एक मॉनिटर के 3 मीनिंग होते हैं, ये तीनों सही हैं। ठीक है? मॉनिटर का ये तीनों मीनिंग है, ये तीनों सही है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग रखते हैं। क्लियर हुआ? मॉनिटर बोलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन को, ये बात सही है, उसको भी मॉनिटर कहा जाता है। और ये मॉनिटर का मतलब निगरानी रखना, ये वर्ब है। और ये मॉनिटर जो क्लास का मॉनिटर होता है, वो स्टूडेंट लीडर। कोई डाउट तो नहीं? और बोलो, और किसी सेंटेंस में कोई दिक्कत है? किसी भी सेंटेंस का मीनिंग क्लियर है? 8 नंबर बोला सर, आप 8 नंबर बोला। 8 नंबर, सी, शी लॉस्ट हर मदर्स रिंग। इसमें से कौन से वर्ड का मीनिंग नहीं आता आपको? सर लॉस्ट, लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। लूज माने खोना, खोया, खो गया। समझ आया? हाँ सर। लूज एक वर्ड है, वर्ब है, जिसका मतलब होता है खोना। उसी का दूसरा रूप और तीसरा रूप लॉस्ट होता है। लॉस्ट का मतलब है खो गया भाई, मैंने कोई चीज खो दिया। तो सर वो इसका, कह रहा है पूरे सर इसका सेंटेंस का मतलब, है। इसका मतलब सर पूरा लाइन का मीनिंग सर ये होगा सर, हम्म, उसने अपनी माँ की अंगूठी खो दी। हाँ एकदम सही बोला। उसने अपनी माँ की अंगूठी खो दी, बिल्कुल सही। तो ये तो एक एक वर्ड का मीनिंग भी हो गया, पूरे सेंटेंस का ही मीनिंग हो गया। अब आपको इसमें से चुन के लाना है कि इसमें कौन सा नाउन है और किस केस में। इसमें सबसे ऊपर लिख दिया है, सबसे ऊपर इसमें होमवर्क क्या है आपका? पॉइंट आउट द नाउन्स। इसमें से नाउन को लो, उनका केस बताओ। इतना ही काम है आपके लिए होमवर्क। ठीक है? ये तो आपके लिए घर का काम हो गया। इस पूरे होमवर्क में कोई भी डाउट हो तो बता सकते हो, पूछ सकते हो। आंसर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मीनिंग बता दूंगा, पूरा सेंटेंस समझा दूंगा, ये सब कर दूंगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर स्टैंड्स, स्टैंड बने खड़ा रहना। स्टैंड नहीं बोलते स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड का मतलब खड़ा होना। स्टैंडर्ड स्टैंड्स ऑन द मतलब ये है, मीनिंग है कि इसके, इसी के सहारे है।
यमुना नदी के किनारे होता है ना, दिल्ली है, अच्छा। तो हर ज़्यादातर बड़े शहर जो हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे हैं, तो इसीलिए वो स्टैंड्स ऑन द यमुना, मतलब यमुना के सहारे है, यमुना के सहारे खड़ा है, कहने का मतलब है उसके किनारे खड़ा है। और कुछ, बस। और देखूं जरा कुछ वर्ड मीनिंग, और कुछ 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 लिखवाया है मैंने वर्ड मीनिंग। कोई आप पहले का भी कुछ पूछ सकते हो, अगर मन में कुछ भी डाउट हो तो आप कुछ पुराना भी पूछ सकते हो, अगर आपको लगता है तो। अगर आपको मन में कोई डाउट हो तो आप कुछ पुराना भी पूछ सकते हो। सर, हम्म। तो वेंट का मीनिंग क्या हो सर? वेंट, WENT। गो वेंट गॉन, ये होता है, वर्ब में पढ़ाऊंगा। गो वेंट गॉन, गो माने जाना, जाना, गया, चला गया। ओके। और बोलो। तो होने से फिर कुछ नहीं। हम्म। ऐसा करता हूँ, मैं आपको 3-4 वर्ड देता हूँ जिसका मीनिंग आपको याद करके लाना है। रोज थोड़ा थोड़ा हम लोग वर्ड मीनिंग याद करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, लाइन का मीनिंग सर? किसका? लाइन, LYING। लाइन, लाइन का मतलब है रखा है, और रखा होना। सर क्या? रखा होना, पड़ा होना। लाइंग ऑन द टेबल मतलब टेबल पे रखा है। सर हम कल सर गूगल में देखे थे सर, तो लाइन का हाँ, मीनिंग सर झूठ बोलना आता था। झूठ बोलना भी होता है, हाँ, यस, झूठ बोलना भी होता है, दोनों होता है। देखो, ऐसा है, LIE, लाई माने होता है झूठ बोलना, ठीक है। हाँ सर। और इसी का जब लाइंग बन जाता है, इसका मतलब झूठ बोल रहा है, ठीक है। एक होता है ले, ले माने एक तरह से होता है लेटना, लेट, मतलब एक तरह से वहीं लेट गया जैसे। सर हाँ बोलो। सर जैसे हम किसी को अगर बोले यू आर लाइंग, हम्म। तो हाँ, तो आप झूठ बोल रहे हो, ये आप सही है। तो हाँ, यू आर लाइंग ऐसे बोलते हैं, यू आर लाइंग भी बोल सकते हैं। और एक होता है, जब लाई वर्ड आता है ना, तो इसको बोला जाता है टेल ए लाई, एक फ्रेज टाइप का है, मतलब झूठ बोलना। झूठ। तो हम ऐसे भी बोलते हैं, यू आर टेलिंग ए लाई, आप झूठ बोल रहे हो, या डोंट टेल ए लाई, लोग बोलते हैं बातचीत में, डोंट टेल अ लाई मतलब झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। और इसी को हम बोलते हैं यू आर टेलिंग अ लाई, आप झूठ बोल रहे हो, और यू आर लाइंग,
ये ये तीनों मीनिंग सही हैं और तीनों का अलग अलग है। जब टेल ए लाई बोलते हो ना, हाँ जब सर। टेल ए लाई बोलते हो तो यहाँ पर लाई जो है नाउन हो जाता है, और इवर लाइंग बोलते हो तो यहाँ लाई जो है वर्ब हो जाता है। ओके। समझ आया? तो ये लाई एक जैसे सर, वर्ड है। जैसे ये है सर, ये, तुम बहुत झूठ बोल रहे हो सर, इसका इंग्लिश वर्ड क्या है? हाँ, यू आर टेलिंग ए लाई। आप आप झूठ बोल रहे हो। सर बहुत झूठ बोलते हो सर, ये इसका। यू आर टेलिंग अ ग्रेट लाई। आप बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो। यू आर टेलिंग अ ग्रेट लाई, आप बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो। ओके सर। ठीक है। हाँ सर। ये जो है लाई का मतलब होता है आपका अ, ये झूठ बोलना भी हो जाता है और रखा होना भी हो जाता है, लेटा होना भी हो जाता है। एक होता है, जाती जिंदगी में एक वर्ड आएगा, लेमैन। लेमैन लोग बोलते हैं। समझे? हाँ सर। तो एक लेमैन का मतलब ये होता है एक साधारण आदमी। लेमैन मतलब साधारण आदमी। लेमैन का मतलब ये होता है, जैसे हम बोलते हैं एक लेमैन की भाषा में समझा दो, तो मतलब एक, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं हूँ लेकिन एक साधारण आदमी की भाषा में समझा दो, ये भी याद कर लेना। लेमैन मतलब होता है साधारण आदमी। साधारण आदमी। वो एक लेमैन है, एक साधारण आदमी है भाई, वो बहुत ज़्यादा नहीं जानता इस बारे में। एक कई बार हम भी बोलते हैं कि आप तो डॉक्टर हो, आपकी डॉक्टरी भाषा तो मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन आप मुझे एक लेमैन की भाषा में समझा दो, कि साधारण भाषा में समझा दो कि मैं कैसे समझूँ इसको। समझ आई बात? जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, ये प्रोटीन खाओ, वो विटामिन खाओ, वो खाओ, तो बंदा कहता है साहब हमें विटामिन विटामिन नहीं पता, आप मेरे को लेमैन की भाषा में बता दो कि मैं क्या खा लूँ, सेब खा लूँ, संतरा खा लूँ, या दाल खा लूँ, क्या खा लूँ। तो कहने का मतलब लेमैन का मतलब होता है साधारण आदमी, साधारण भाषा समझता है, इसलिए लोग बोलते हैं लेमैन की भाषा में समझा दो। ये समझ आया? सॉरी। और बोलो, और कोई वर्ड आया हो? तो जैसे बोलो। मुझे कुछ याद नहीं। मुझे कुछ याद नहीं। ये ना जैसे ये बोल चाल की भाषा में सब आती है, तो मुझे कुछ याद नहीं। वैसे तो जब हम ट्रांसलेशन सीखेंगे ना, हाँ सर। तो ये सारी जब ट्रांसलेशन सीख लेंगे, तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बनाना ऑटोमेटिक सीख लेंगे। ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, मुझे कुछ याद नहीं, ये सेंस है, सेंस पर बोल रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं है। तो आई डोंट आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। आप ऐसे कह सकते हो, आई डोंट रिकॉल एनीथिंग। रिकॉल मतलब ही याद करना होता है। जैसे हम जोर दे के याद करने की कोशिश करते हैं ना, हाँ सर। रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, अरे ये क्या हुआ था, क्या हुआ था, हमें याद ही नहीं आ रहा। तो आई डोंट रिकॉल, आई डोंट रिमेंबर। क्लियर हुआ? हाँ सर। मुझे कुछ याद नहीं, अगर ये बात बोलना हो तो आपने बोलना है आई डोंट रिमेंबर। आप आई डोंट रिमेंबर से भी काम चला सकते हो, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग से भी काम चला सकते हो, दोनों बोल सकते हो। आप ठीक है। खाली इतना ही बोलोगे तब भी काम चल जाएगा। आई डोंट रिमेंबर का मतलब है मुझे कुछ याद नहीं। आप ऐसे भी बोल सकते हाँ सर। हो। और कोई सवाल? बट याद रखना, जो जो आप मेरे से पूछ रहे हो और मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सब मुझे वापस भी चाहिए। ओके सर। कल को मैं जब पूछूंगा कि मुझे इसकी इंग्लिश बताइए, तो आपको बताना है। ठीक है। हाँ सर। और कहीं कोई पॉइंट है, डाउट है तो पूछो। थोड़ा दो चार वर्ड भी नहीं हम लोग याद करेंगे। ठीक है। हाँ सर।
हम लोग कुछ मीनिंग याद करेंगे जो एक जैसे लगते हैं, है ना। सिमिलर वर्ड्स होते हैं, सुनने में सिमिलर लगते हैं लेकिन इनकी मीनिंग अलग होती है। जैसे एक्सेप्ट, इसको क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। प्लीज एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, आप कृपया मेरे निवेदन को स्वीकार करिए। एक्सेप्ट मतलब हो गया स्वीकार करना। और दूसरा वर्ड है एक्सेप्ट, इसको भी यही पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है छोड़कर। ये एक ही जैसे वर्ड्स हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग है। समझ आया? सर एक्सेप्ट मीनिंग सर? यह स्वीकार करना और यह छोड़कर। जैसे सारे बच्चों को ले जाओ, इसको छोड़कर। कॉल एवरीबडी एक्सेप्ट मोहन, सारे बच्चों को बुलाओ मोहन को छोड़कर। ठीक है। सर जैसे ये एक वर्ड हो गया सर, आई आई एक्सेप्ट यू। कॉल एवरीबडी एक्सेप्ट मोहन, मोहन सर को छोड़कर सबको बुला लो। समझ आया? सर हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, बोलो। सर जैसे आई एक्सेप्ट यू, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, ये ना सर? हाँ, आई एक्सेप्ट यू, हाँ ठीक है। आई एक्सेप्ट यू, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। स्वीकार करता हूँ। जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ सर। तो ये बिल्कुल सर ठीक है। सर कॉल सर एवरीबडी एक्सेप्ट मोहन, हाँ। सर कॉल एवरीबॉडी एक्सप्रेशन वन, सर ये वाला। कॉल एवरीबडी, सबको बुला लो, सभी को बुला लो एक्सेप्ट मोहन, मोहन को छोड़कर। ठीक है। हाँ सर। तो ये दो वर्ड मीनिंग याद आया। हाँ सर। इसको आपको रट लेना है बच्चे। ओके सर। अब आपका जो है इंग्लिश में वोकेबलरी थोड़ा थोड़ा रोज बढ़ाना पड़ेगा। 2-4 वर्ड का मीनिंग रोज चाहिए। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। ये सब जो वर्ड हैं ये सब जाती जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। सुनने में एक जैसे हैं लेकिन इनकी मीनिंग अलग होती है, अलग अलग प्रयोग होता है। तो आपको वर्ड मीनिंग आता रहेगा तो कल को मैं ये वर्ड लिखूंगा तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। हाँ सर। अगला बढ़ूं। हाँ सर। एक वर्ड होता है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। जैसे पहुंच बोलते हैं ना, मेरी पहुंच मुख्यमंत्री तक है, मेरी पहुंच प्रधानमंत्री तक है, मेरी पहुंच दरोगा जी तक है, मेरी पहुंच एसपी साहब तक है। समझ रहे हो ना बात? हाँ सर। इसका मतलब वहां तक मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरी पहुंच है वहां तक। उसको एक्सेस बोलते हैं। सर इसको हम चैनल भी बोल सकते हैं सर? हैं? चैनल। सॉरी? सर हम जैसे पोच करते हैं, हम चैनल भी बोल सकते हैं सर? चैनल? हाँ सर। चैनल मतलब? सर चलो जैसे मैं वहां पे आता हूँ, रुको रुको, मैं वहां पे आता हूँ, रुक जाओ, मैं मुझे पहले लिख लेने दो, मैं आपकी बात पे आता हूँ, रुक जाओ। एक होता है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है, ये भी यही एक्सेस है, इसका मतलब होता है हाँ, पहले इसको समझ लेते हैं फिर आप पे मैं आता हूँ। एक्सेस का मतलब होता है
पहुंच, मेरी पहुंच कहाँ तक है। जैसे मैं कौन कौन सी जगह पे अलाउड हूँ, जहाँ मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, उसको बोलते हैं पहुँच। मेरी पहुँच वहाँ तक है। जैसे आई डू नॉट हैव एक्सेस टू दिस क्लास, इस क्लास में मेरी पहुँच नहीं है, यानी कि मैं इस क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकता, मेरी वहाँ तक पहुँच नहीं है। पहुँच नहीं है मतलब इस सेंस में भी है कि मुझे ऑथराइज्ड नहीं है, मैं इस क्लास को करने के लिए मेरे को ऑथराइजेशन नहीं है, इसका मतलब मेरी पहुंच वहां तक नहीं है। या आई डू नॉट हैव एक्सेस टू टू दिस रूम भी कह सकते हो, इस रूम में मेरी पहुंच नहीं है, मतलब मुझे जाने की अनुमति नहीं है उस सेंस में। ठीक है, ये तो हो गया एक्सेस। अगला आप ये समझते हो, ये एक्सेस होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है उसको एक्सेस कहते हैं। जैसे बातचीत में हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, किसी भी चीज़ की अधिकता ज़्यादा हो जाए तो वो खराब है। बोलते हैं ना बातचीत में, यार ये तो एक्सेस हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, इसको बंद करो यार। जैसे कोई भी चीज़ अब ज़्यादा हो जाती है तो उसको एक्सेस बोलते हैं, एक्सेस। एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है, इन रिवर इज नॉट गुड, नदी में पानी की अधिकता बहुत अच्छा नहीं है। अगर नदी में बहुत ज़्यादा पानी हो जाए तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कभी भी बाढ़ का रूप ले लेगा। समझ आए बात। तो बोलने के लिए एक्सेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। एक्सेस टॉकिंग, एक्सेस ऑफ टॉकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बहुत ज़्यादा बात करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कुछ भी बोल सकते हो आप। एक्सेस का मीनिंग समझ में आ गया। ये एक्सेस का मतलब है आपको अलाउ कहाँ तक है, अलाउ के सेंस में है कि आपको कहाँ तक आ गया है, कहाँ तक आपकी पहुँच है, आप कहाँ तक जा सकते हो। पहले ये बताओ, इतना क्लियर हो गया। अगर अभी नहीं लिखे हो तो वीडियो से लिख लेना, ठीक है, बट ये सब लिख लेना। अब मैं तुम्हारी बात पे आता हूँ। आपने बोला, अभी क्या बोला था, रीच पहुँचना बोल रहे थे हैं? तो हाँ, जैसे जैसे एसिस था सर, तो पहुंचना, तो हैं? उसको हम सर जैसे पहुंचना हो गया सर, जब मेरी सुनो, पहुंच यहाँ तक है। मैं समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात। एक्सेस जो है ये नाउन है, मेरी वहां तक पहुंच है। एक होता है पहुंचना, पहुंचना ये होती है वर्ब, इसको बोलते हैं टू रीच। आई रीच द स्टेशन, जैसे आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गया। समझ आया। ये होता है पहुंचना, मतलब वर्ब हो गया, क्रिया हो गई, मैं स्टेशन पहुंच गया जी। एक होती है रीच, रीच भी ये नाउन जब बन जाता है तो इसका हिंदी भी पहुंच हो जाती है। इसका मीनिंग भी पहुंच है, एक्सेस का मीनिंग भी पहुंच है। अब देखो, एक्सेस का मतलब ही पहुंच है, तो दोनों में अंतर क्या है। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है, एक्सेस होती है, एक्सेस की जो पहुंच मीनिंग होती है, ये मतलब होता है ऑथराइजेशन से। जैसे अगर आपको मैं इस क्लास में ज्वाइन करने के लिए एक्सेस दिया जाता है, रीच नहीं दिया जाता है। अगर मैं अपनी क्लास में आपको ज्वाइन करवाता हूँ तो हो सकता है मैं आपको पहले एक्सेस दूंगा। एक्सेस कैसे दूंगा, आपको यूजर आईडी दूंगा,
आपको पासवर्ड दूंगा, आपको मैं लिंक दूंगा। इससे क्या होगा, आपकी पहुंच वहां तक हो पाएगी। इसके लिए आपको एक्सेस मिलेगा, ये वाला एक्सेस मिलेगा। और रीच क्या है? रीच का मतलब है पहुंच, इस सेंस में कि कांटेक्ट के सेंस में। मेरी सर पहुंच तो सीएम तक है। आई कैन रीच, आई हैव रीच टू द सीएम। मेरी सर रीच वहां तक है, मेरी पहुंच वहां तक है। सर हम्म। सर रीच को तो सर बहुत वो तो समझ गए सर। सर और एक रीच है RICH सर, इसका मतलब हाँ, वो सर। अलग वर्ड है, वो रिच अलग है, RICH। ये अमीर। ओके सर। जैसे इसको हम, इस वाले रीच को हम ऐसे बोलते हैं, ये मेरी रीच से बाहर है। इट इज आउट ऑफ माई रीच, मतलब मेरी यहाँ तक पहुँच ही नहीं है, मेरी पहुँच से बहुत बाहर है। हाँ सर। जैसे हवाई जहाज खरीदना इज आउट ऑफ माई रीच, ये मेरी पहुँच से बाहर की चीज़ है। जहाँ तक हमारी कोई दाल नहीं गलती, वो आउट ऑफ रीच हो गया। ओके सर। इसको आउट ऑफ रीच भी बोलते हैं। आउट ऑफ रीच एक फ्रेज है, आउट ऑफ रीच मैंने पहुँच से बाहर, वहाँ तक मेरी पहुँच नहीं है। तो एक्सेस और रीच में अंतर कुछ समझ में आया? हाँ सर। एक्सेस होती है अलाउ मिलता है। एक्सेस मतलब मुझे जैसे कभी कभी तुम जाओगे, बड़े बड़े ऑफिस में जाओगे, या किसी बड़ी कंपनी में कोई जॉब करता है ना, जी। तो जब उसका ना जो दरवाज़ा होता है वो लॉक होता है। मान लो दरवाज़ा जो है वो ग्लास का दरवाज़ा होता है, शीशे का दरवाज़ा होता है। ग्लास डोर जो होता है वो लॉक होता है, लॉक होता है, उसमें लॉक लगा होता है। तो आप क्या करते हो, एक्सेस कार्ड यूज करते हो। एक एक्सेस कार्ड होती है, एक समथिंग लाइक पैन कार्ड जैसा होता है। जब वो हाँ सर। कार्ड उसमें लगाओगे दरवाजे में, तो जाके दरवाज़ा खुल जाता है। समझ आया? हाँ सर। तो मतलब क्या हुआ कि वो एक्सेस कार्ड है, इससे आपको अथॉरिटी मिलती है, आपको इजाज़त मिलती है, तब आप कहीं अंदर जा सकते हो। दैट इज कॉल्ड एक्सेस कार्ड। तो एक्सेस में और रीच में थोड़ा डिफरेंस समझ में आया? हाँ सर। आई डू नॉट हैव एक्सेस टू द क्लासरूम, आई डू नॉट हैव एक्सेस टू द लाइब्रेरी। ठीक है? आई हैव रीच टू द हेडमास्टर, हेडमास्टर तक मेरी पहुंच है। आई कैन रीच द हेडमास्टर, मैं हेडमास्टर तक पहुंच सकता हूँ। मीनिंग सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा सेंस अलग है। सर हम्म। सर जैसे एक्सेस का मीनिंग सर पहुंच है, तो रीच का भी पहुंच है। रीच का मतलब ही पहुंच है, लेकिन इस पहुंच का मतलब हैसियत से है। ऐसी है। मेरी हैसियत है, मेरी पहुंच प्रधानमंत्री तक है। आई हैव गॉट रीच अप टू पीएम। सर मतलब एक्सेस। हैसियत से मतलब है कि हम, मेरी मेरी पहुंच वहां तक है, ऊंचे लोगों तक मेरी पहुंच है। ऊंचो ऊंचे लोगों तक मेरी ये वाली एक्सेस नहीं है। हाँ सर जैसे हैं? बड़ी बड़ी। हाँ हाँ सर, ये समझ गए सर। सर एक्सेस। हैं? सर कौन रीच सा का तो वाला? हम समझ एक्सेस। इसके, इसका ACCE इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर। हाँ, ये एक्सेस है कि आपको उसमें अथॉरिटी है कि नहीं। अगर आपके पास जैसे कार्ड है, एक्सेस कार्ड है, तो आप अंदर जा सकते हैं। ओके सर। ये भी पहुंच ही है, इसका मीनिंग भी पहुंच ही है, लेकिन सेंस अलग है। हाँ सर। मेरी एक्सेस वहां तक है, मतलब मुझे अथॉरिटी है, तो मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। हाँ सर। मतलब अगर मुझे इजाज़त है तो मैं वहां तक जा सकता हूँ। एक्सेस का मीनिंग इजाज़त के सेंस में। तो दोनों में अंतर है ना। हाँ सर। जैसे हम बोलते हैं आई डू नॉट हैव एक्सेस टू द लाइब्रेरी। समझ आया? हाँ मेरे सर। पास
लाइब्रेरी के लिए एक्सेस नहीं है, मेरी वहाँ तक पहुँच मतलब उसके अंदर जाना मेरे लिए इजाज़त नहीं है। हाँ सर। उसके अंदर मुझे मतलब मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इस सेंस में। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो ये जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं ये आपको याद करने हैं। जैसे हम बोलते हैं आई डिड नॉट हैव एक्सेस, मुझे नहीं था, मेरे पास नहीं था किस बात का एक्सेस? टू द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस मेरे पास नहीं था। टू द ऑफिस, ऑफिस के अंदर एक्सेस मेरे लिए नहीं था, इजाज़त नहीं थी मुझे, तो उस सेंस में आई। और ये पहुँच है हैसियत के सेंस है, मेरी पहुँच भाई बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों तक है, तो वो रीच है, वहाँ तक मेरी रीच है, मैं पहुँच सकता हूँ वहाँ, इस सेंस में। मीनिंग सेम है बट थोड़ा सा सेंस का फर्क है। और क्लियर हुआ? किसी वर्ड में कोई डाउट? नहीं सर। तो ये 4 वर्ड मैंने आपको आज दिए। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, एक्सेस माने पहुंच, एक्सेस माने अधिकता, बहुत ज़्यादा। इसकी मीनिंग याद करके लाना। इसके एक आध सेंटेंस भी मैं पूछ सकता हूँ आपसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आज मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। हाँ सर। तो ऐसे रोज़ हम लोग 2-2 वर्ड मीनिंग याद रखेंगे, याद करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा हमारा वोकेबुलरी बढ़ेगा। हाँ सर। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। चलो, और ये मेरा होमवर्क करके लाना भाई, ये जो मैंने ओके अभी सर। आपको होमवर्क दिया है ना, हाँ सर। ये जो 10 सेंटेंसेस दिए हैं नाउन्स सेग्रीगेट करने के लिए, ये वाले, ओके सर। ये अलग अलग केसेस लेके आना, बना के लेके आना। ठीक है सर। ठीक है, चलो कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी रखते हैं फिर। नहीं सर। हम्म, सर वीडियो कब डाला जाएगा सर? डल जाएगा, आज की डेट में डल जाएगा, 2-4 घंटे लगते हैं, डल जाएगा। ओके सर। ठीक है, हाँ, जो ना लिखे होगे ना वो आप अपने देख के लिख लेना, डाल दूंगा मैं 2 बजे से पहले डल जाएगा। ओके सर। ठीक है, रखूँ? ठीक है सर। चलो बाय। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेजिए, ज़रूर शेयर करिए। जो भी दोस्त अंग्रेजी में कमज़ोर हैं, सीखना चाहते हैं, सब कुछ फ्री है, इस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में मेरे से कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।